टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा के रिद्धि विनायक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, आखिर किसका है इनको संरक्षण। नालासोपारा पश्चिम स्थित रिद्धि विनायक अस्पताल में एक कोविड-19 के मरीज के इलाज का बिल 9,60,000 रुपए वसूला गया, जबकि 12 दिन बाद इलाज के बाद मरीज की मृत्यु हो गई। इस कोरोना काल में जहां लोगों का काम धंधा बंद है, ऐसे में 9 लाख का बिल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल की बदनामी ना हो इसलिए एक पत्रकार परिषद रखी, जिसमें रिद्धि विनायक अस्पताल के डॉक्टर वेंकट गोयल ने पत्रकारों को बताया कि ये बिल बहुत कम है। वहीं इस मामले में बीजेपी के मनोज बारोट ने अस्पताल प्रशासन पर आक्रोश जताया। वसई विरार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मनपा प्रशासन ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो कदम उठाए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि 25 मार्च को इस देश के अंदर लॉकडाउन घोषित किया गया। तभी हमारे यहाँ पे जब केस कोविड का मिला, तब क्या होता था कि पूरे तालुका के अंदर हाहाकार मच जाता था। तभी प्रशासन भी सज्ज हो जाता था, वो एरिया को सील करते थे, वहां पे सैनिटाइजेशन करते थे। तो उसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग कोविड को कंट्रोल करने में सफल थे। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थिति आ गई कि प्रशासन लापरवाह होता गया और आज कोरोना ने भी अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। आज मैं आपको बताता हूँ, एक देखिए, आप अगर सोचेंगे तो सोचो कि कहीं हमारे देश के करीबन ऐसे 15 से 16 राज्य है जहां पे इतनी जो कोविड के पेशेंट है, वहां पे इतने पेशेंट एक तालुका लेवल पे जो हमारे पास है वो कहीं राज्यों के अंदर नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो प्रशासन जो काम कर रहा है सही कर रहा है? स्थानीय प्रशासन द्वारा जो आम आदमी को राशन और भोजन की उपलब्धता करवाई गई, क्या एक आम आदमी उससे संतुष्ट था? नहीं, बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप जो खाना दे रहे थे वो खाना था कि आपने देखा होगा कहीं जगह पे लोगों ने वो खाना फेंका है। इस कोरोना काल में क्षेत्र की सत्ताधारी पार्टी व इनके नगर सेवकों द्वारा जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाई जा रही है। सर, अगर आप उनके 105 नगर सेवक अगर उन्होंने काम किया तो आप हमसे ज्यादा फील्ड पे आप काम करते हो, तो आपको उसका अंदाज आता था। मेरे बोलने से कोई मतलब नहीं होगा। आपने देखा होगा कि क्या जमीनी स्तर पे काम किया है वो लोग ने। राशनिंग व्यवस्था में भी कितना गड़बड़ हुआ है आपको पता है। उसके टाइम पे आधा किलो कांदा लेके वहां पे बैठ गए थे और लोगों को दिखा रहे थे कि हम दे रहे हैं। तब जाके हमने कलेक्टर साहब को इस बारे में, कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को बोला, तब जाके उन्होंने कुछ नोटिस इश्यू किया। उनका कुछ कांदा बटाटा उन्होंने जमा कर लिया था। तब जाके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, शायद आपको पता होगा। एक जब कांदा बटाटा जब आपका जब्त हो रहा है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे जब कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, आज दिन तक आपने देखा क्या सत्ताधारियों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है करके? अभी हाल ही में नालासोपारा पश्चिम में एक निजी अस्पताल रिद्धि विनायक द्वारा एक कोरोना पेशेंट की मृत्यु उपरांत उसके परिजनों से 9,60,000 रुपये लेने का मामला सामने आया है। क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? मालूम है मुझे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस बारे में एक पत्र भी लिखा है कमिश्नर साहब को कि भाई यहाँ पे हमारे महापालिका ने जनवरी 2019 में एक मुफ्त आरोग्य सेवा योजना करके उन्होंने लागू किया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि शस्त्रक्रिया रहेगी, टेस्टिंग का खर्चा रहेगा, इवन पेशेंट डिस्चार्ज होके जब अपने घर पे जाएगा तो जो मेडिसिन लगती है उसका भी खर्च वो महापालिका उठाएगी। लेकिन आज दिन तक मुझे एक बात बताइए कि आज परिस्थिति हमारी महापालिका की ऐसी है कि कोई भी पेशेंट अगर कोरोना का संक्रमण में आता है या डाउटफुल केसेस रहता है तो उनको जब क्वारंटाइन करते हैं तो उनका जब सैंपल लिया जाता है वो सैंपल मुंबई भेजते हैं। तो रिपोर्ट आने के लिए उनको 3-3, 4-4 दिन लगता है और 3-3, 4-4 दिन तक लोगों को परिवार से अलग रखा जाता है। उसकी वजह से आरोग्य विभाग के अधिकारी परेशान रहते हैं, पेशेंट लोग परेशान रहते हैं और 200-200 रुपया उनसे क्वारंटाइन सेंटर से वसूला जा रहा है। आज लोगों को 1 रुपये की आमदनी नहीं और उनसे ही पैसा वसूला जा रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जब आपने जनवरी 2019 के अंदर एक 20 करोड़ की इतनी बड़ी योजना की घोषणा की थी, वो 20 करोड़ है कहाँ पे? आज ये योजना की आज खास जरूरत है यहाँ के नागरिकों को। आज ये प्राइवेट अस्पताल के अंदर 9,60,000 रुपया। और मेरे को एक बात बताइए कि जो इलाज जो बीमारी है उसका इलाज नहीं, उसके पीछे इतना खर्चा होता कहाँ से? आज आप समझो कि आपको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो हम समझ सकते हैं कि भाई उसका एंजियोग्राफी किया, एंजियोप्लास्टी किया, कुछ ट्रीटमेंट है वहां पे तो उसका खर्चा होता है। लेकिन आप खाली अस्पताल में 12 दिन आप रखते हो, 12 दिन का 9,60,000 रुपया बोलेगा तो 80,000 रुपया पर डे आपने क्या ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट कर दिया? आप
ज्यादा से ज्यादा इसको आज की तारीख में मैं थोड़ा जानकारी मेरे को जो है, तो जब कोरोना का पेशेंट जब मिलता है तो उसको क्या होता है, उसको कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है या मल्टीविटामिन दिया जाता है या CPM वगैरह जैसी टेबलेट दी जाती है। और क्या उसमें मेरे को लगता है कि दिन का 40 रुपया मेडिसिन का खर्चा होता है इसके अंदर, और आप 9,60,000 रुपया। आज मुझे बताया कि जो महापालिका ने 6 हॉस्पिटल अपॉइंट किया है, उनको फिर चार्ज, उनको एक लेटर दिया है, महापालिका ने एक सर्कुलर निकाला है कि उन्होंने इस तरह से चार्जेस पेशेंट से लेना चाहिए कि भाई समझो कि सामान्य वार्ड के अंदर अगर आप आइसोलेट करते हो तो उसको 4,000 रुपया आपने लेना चाहिए। आप विथ आईसीयू अगर किसी पेशेंट को रखते हो तो 7,500 लेना चाहिए, और विथ आईसीयू विथ वेंटिलेटर अगर आप लेते हो तो 9,000 रुपया चार्जेस होना चाहिए। फिर भी आज मैं आपको बता दूं, ऐसे अस्पताल है कि जहां पे रोज के 10,000 रुपए लिया जाता है। क्या आपने सिर्फ सर्कुलर निकाला तो कि महापालिका प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? उनके क्या महापालिका के अधिकारी क्या उनका जेब गर्म कर रहे हैं क्या? मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि यहाँ के निजी अस्पतालों के अंदर यहाँ के कुछ नेता लोग का क्या फाइनेंस पैसा लगे है क्या उनके, कि भाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस विषय पर क्या आपने प्रशासन को पत्र व्यवहार द्वारा अवगत करवाया है, और अगर करवाया है तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मैंने लिखा है 13 तारीख को, मैंने मनपा आयुक्त साहब को मैंने एक पत्र भेजा है इस विषय को लेकर। आगे आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है कि कोविड जैसी महामारी में आज मतलब लॉकडाउन चलते हुए किसी के पास कुछ खाने का वांदा है तो उस टाइम पे महापालिका ने जो कम से कम चार्जेस के अंदर लोगों की हो सके फ्री में 20 करोड़ की योजना से आप फ्री में मुफ्त में ही करो, लेकिन अगर कहीं ऐसी परिस्थिति होती है तो भाई मिनिमम चार्जेस के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हो, उसके बावजूद भी अगर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते ये अस्पताल सामने आते हैं, इनके विरुद्ध आप अपने स्तर पर और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब जरूरत पड़ी तो रास्ते पे उतरना पड़ेगा, और क्या। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।